Class 8 Holy Child School, Physics, Chapter 8, page number 130. Topic Household Distribution of Power. घर में कैसे आपका जो पावर है, करंट है या इलेक्ट्रिसिटी है, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है. The live and neutral wires coming from the electricity poles enter the electricity meter in our houses. तो सबसे पहले पोल से जो तार है हमारे मीटर में आता है. दिख रहा है ये आपका फोटो दिख रहा है आपका. लाइव वायर इज कनेक्टेड फर्स्ट टू अ फ्यूज ऑफ हाई रेटिंग जो कि 50 एम्पियर का 50 एम्पियर. तो जो लाइव वायर है जिसमें करंट आता है उसको एक फ्यूज के साथ जोड़ा जाता है जिसका रेटिंग है, पावर है उसका 50 एम्पियर. मतलब इतना एम्पियर का करंट उसमें पास कर सकता है. इससे ज्यादा होने से फ्यूज टूट जाएगा, गल जाएगा. एंड देन टू द इलेक्ट्रिसिटी मीटर, और उसके बाद मीटर से कनेक्शन किया जाता है. दिस फ्यूज इज कॉल्ड कंपनी फ्यूज और पोल फ्यूज. इस फ्यूज को कंपनी फ्यूज या पोल फ्यूज बोला जाता है. ये देखो यहां लिखा हुआ है. बट न्यूट्रल वायर डायरेक्टली एंटर्स द इलेक्ट्रिसिटी मीटर. लेकिन जो न्यूट्रल का तार है वो सीधा सीधा इलेक्ट्रिक मीटर में जाके जुड़ जाता है. द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी मीटर. और जो अर्थ का वायर है वो मीटर के बॉडी से कनेक्टेड रहता है. The live wire from the electricity meter is first connected to another fuse called main fuse. तो लाइव वायर जो है मीटर से आते हुए मेन फ्यूज के साथ एक और उसको जोड़ा जाता है. एंड देन टू द मेन स्विच. उसके बाद मेन स्विच के साथ, ये दिख रहा है आपका मेन स्विच, उसके साथ जोड़ा जाता है. द न्यूट्रल वायर फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी मीटर इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन स्विच. और न्यूट्रल वायर जो है सीधा सीधा मेन स्विच के साथ जोड़ दिया जाता है. ठीक है, ये न्यूट्रल वायर है. एन जो एन आपका न्यूट्रल है, ई आपका अर्थ है, एल आपका लाइव वायर है. नाउ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द हाउसेस. तो ये मीटर का फोटो दिख रहा है आपको. तो कंजम्पशन यानी खपत, यूज करना. एवरी हाउस हैज मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस दैट कंज्यूम इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन दे वर्क. तो हर घर में करंट से चलने वाले कई सारे उपकरण होते हैं जो कि करंट यूज करते हैं. The amount of electrical energy consumed in a house is measured by a device called an electrical meter, electric meter. तो ये कितना खर्चा हो रहा है, कितना इस्तेमाल हो रहा है, ये एक यंत्र से, डिवाइस यानी यंत्र या मशीन बोल सकते हैं, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक मीटर, से मापा जाता है. A disk in the electric meter rotates when electric energy is consumed. Actually ये तो काफी पुराने टाइप के हैं. अभी तो सारा काफी डिजिटल हो गया है, फिर भी ये अभी भी कुछ चल रहा है, चालू है. तो इसमें ये बीच में दिख रहा है डिस्क होता है, ये घूमता रहता है जब भी करंट इस्तेमाल होता है. जितना इस्तेमाल होगा उतना स्पीड से घूमेगा. व्हेन वी स्विच ऑन एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, जब भी कोई करंट से चलने वाला अप्लायंस यानी यंत्र हम ऑन करते, पंखा हो गया, लाइट हो गया, तो ये घूमने लगता है. द स्पीड ऑफ रोटेशन ऑफ डिस्क डायरेक्टली डिपेंड्स ऑन द पावर कंज्यूम्ड. तो जितना उसका स्पीड होगा सीधा सीधा उतना पावर यानी इस्तेमाल हो रहा है. द नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ द डिस्क गिव्स द एनर्जी कंज्यूम्ड. तो कितनी बार वो घूमता है उसका रीडिंग हमारे ऊपर आता है और वही हमारा दिखाता है कितना करंट खर्चा हुआ है. द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस ऑफ द डिस्क आर काउंटेड बाय स्पेशल काउंटर ऑफ द इलेक्ट्रिक मीटर. तो कितने बार घूमा है ये काउंटिंग ऊपर जो मीटर है यहां पर होता है. द टोटल नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस कैन बी रेड फ्रॉम 5 डायल्स सीन ऑन द मीटर. तो 5 डायल यानी 5 नंबर है, 1 2 3 4 5. दिस रीडिंग इज कॉल्ड मीटर रीडिंग. इसको बोला जाता है मीटर रीडिंग. दीज डायल्स इन ऑर्डर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट इन वंस, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स एंड 10,000. तो राइट टू लेफ्ट यानी पहला वाला जो लाल दिख रहा है ये वंस है, यानी इस वाला यहाँ 1 दिख रहा है यानी 1 यूनिट दिखा रहा है. जैसे ही 9 तक दिखाएगा, 10 होने से ही आपका बगल वाला 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा. In order to check the electrical energy consumption in a month, we have to check the meter reading in the beginning and at the end of the month. तो एक महीने में कितना खर्चा हुआ है, तो महीने के शुरुआत में आपको एक बार देख के लिख के रखना है, और जिस दिन तक आप देखना चाहते हैं उस दिन भी आपको देख के रखना है. द डिफरेंस बिटवीन द 2 रीडिंग्स विल गिव द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन किलोवाट आवर, ऑल्सो नोन एज यूनिट्स. तो दोनों को माइनस करने से हमारा निकल जाएगा कितना यूनिट या कितना किलोवाट खर्चा हुआ है. समझ लो इस महीने के
1 तारीख तक, 1 तारीख में हमने देखा कि भाई 110 है, 110 उसमें रीडिंग दिखा रहा है मीटर में, और महीने के आखिर में देखा हमने 200। सो 200 माइनस 110 यानी 90, यानी एक महीने में 90 यूनिट खर्चा हुआ है। द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड कैन बी कैलकुलेटेड एज, तो कितना खर्चा हुआ है वो कैसे निकाल सकते हैं? टोटल कॉस्ट इज इक्वल टोटल किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी, यानी कितना यूनिट खर्चा हुआ है, इनटू कॉस्ट ऑफ 1 किलोवाट ऑफ एनर्जी, इनटू करते हम प्रति यूनिट कितना खर्चा है। ये इलेक्ट्रिक बिल में भी दिया हुआ रहता है। द कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन द पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड ऑल्सो ऑन द टाइम फॉर विच दे आर यूज्ड, तो कितना खपत होगा, कितना इस्तेमाल होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वो निर्भर करता है जो हमारा इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है। समझ लो पंखा लगभग 100 वॉट आपका खींचता है, वो इस्तेमाल करता है। अब वो कितनी देर चलेगा उसके हिसाब से आपका करंट खर्चा होगा। इसी तरीके से अगर एसी चलेगा तो एसी कम से कम 1500 से 2000 वॉट लेता है भाई, 1500 से 2000 वॉट, यानी बहुत गुना ज्यादा। तो वो तो ज्यादा पावर की तो ज्यादा करंट खाएगा कम टाइम में, है ना, कम टाइम में ज्यादा करंट खाएगा। तो कैसा हम लोग चीज चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है किसका कितना खर्चा होता है। नेक्स्ट, thus the electric energy consumed by us is measured by an electric meter, तो इलेक्ट्रिक मीटर से हम कितना खर्चा होता है वो मापते हैं। These days digital electric meters are used, तो जैसे कि मैं कह रहा था आपसे कि आजकल डिजिटल मीटर इस्तेमाल होते हैं। In these meters the units of electricity consumed can be read directly, तो इसमें सीधा सीधा हम कितना यूनिट खर्चा हुआ है वो देख सकते हैं हम, और उसमें चक्का भी नहीं रहता घूमने वाला ना। कुछ यहाँ न्यूमेरिकल्स हैं, देख लेते हैं हम लोग। एन एयर कंडीशनर ऑफ 3 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 6 आवर्स डेली, व्हाट इज द एनर्जी कंजम्पशन इन 1 डे एंड इन 1 मंथ, यानी 30 दिन में। तो एसी का पावर दे रखा है 3 किलोवाट, 6 घंटा चलता है, तो एक दिन में कितना होगा, एक महीने में कितना होगा। तो पर डे एक दिन में कितना होगा, पावर कितना उसका 3 किलोवाट, कितना घंटा चलता है, 6 घंटा, यानी 18 किलोवाट आवर, ये टोटल उसका एक दिन का खपत है। एक महीने का कितना होगा, एक दिन का जितना इंटू 30, यानी 540 किलोवाट आवर, इतना एक महीने का है। एग्जाम्पल 2, एन इलेक्ट्रिक मीटर रीड्स इतना एट द एंड ऑफ द मंथ, वाइल इन द बिगिनिंग ऑफ द मंथ इट रीड इतना, तो शुरुआत में इतना था 8250, और एक महीने के आखिर में इतना हुआ है। तो हाउ मेनी यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हैव बीन कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द मंथ, तो कितना यूनिट खर्चा हुआ महीने में। और फाइंड द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन 1 यूनिट ऑफ एनर्जी कॉस्ट ₹4.20, और आपको कितना खर्चा हुआ है अगर 1 यूनिट का दाम ₹4.20 है, तो ये निकालना है। तो सबसे पहले हम माइनस करके निकाल लेंगे कितना खर्चा हुआ महीने में, ठीक है ना। तो माइनस करके कितना आ रहा भाई, 186, 1 यूनिट का दाम ₹4.20, तो 186 में हम ₹4.20 इंटू करने से हमारा टोटल महीने का खर्चा आ जाएगा। बहुत आसान तरीका है, ठीक से खाली लिखने का बात है। एग्जाम्पल 3, द कॉस्ट ऑफ ऑपरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस फॉर अ मंथ इज ₹900, तो कोई करंट से चलने वाला चीज है, महीने में उसका इतना रुपए खर्चा है, मतलब इतना रुपए का करंट वो खाता है, खर्च होता है उसके ऊपर। इफ द इनिशियल इलेक्ट्रिक मीटर रीडिंग वॉज इतना, फाइंड इट्स प्रेजेंट रीडिंग, तो शुरुआत में मीटर का रीडिंग इतना था, तो अभी का रीडिंग कितना होगा। ऑल्सो डिटरमाइन द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, और वो जो चलने वाला चीज है करंट से, उसका पावर कितना है। वेर इट इज यूज फॉर 10 आवर्स डेली, अगर उसको 10 घंटे रोज इस्तेमाल करते हैं। 1 यूनिट का कॉस्ट ₹5, तो 1 यूनिट का कॉस्ट ₹5 दे रखा है, टोटल कॉस्ट कितना है 900, तो कितना यूनिट कंज्यूम हुआ है, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय रेट, टोटल कॉस्ट को रेट से डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना यूनिट खर्चा हुआ है वो हमारा निकल जाएगा, यानी 180 यूनिट खर्चा हुआ है। इनिशियल रीडिंग था इतना, फाइनल रीडिंग कितना होगा, जितना शुरुआत में था प्लस 180 यूनिट जितना खर्चा हुआ है, 5720 किलोवाट आवर, ये हो गया आपका लास्ट रीडिंग।
ना पावर निकालना इलेक्ट्रिकल अप्लायंस का आपका। अच्छा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम्ड इन अ मंथ, एक महीने में कितना। अच्छा, नाउ लेट द इलेक्ट्रिकल पावर ऑफ द अप्लायंस भी x वाट। मान लेते हैं पावर उसका x वाट है, तो जितने वाट का वो है उसका पावर जितना है x इंटू कितना 10 घंटा चलता है, और कितना 1 महीना इंटू 30, तो टोटल एक महीने में कितना खर्चा हुआ 180। ये जो हमने निकाला है 180 किलोवाट आवर खर्चा हुआ है। 30 इंटू 300, इसको डिवाइड कर देंगे 180 से। अच्छा, 180 को हम ये किलोवाट में इसको वाट में चेंज कर देंगे, वाट यानी इंटू 1000, 180 इंटू 1000 बाई 300, तुम्हारा आ रहा है सॉल्व करके 600। दस द पावर ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज 600 वाट। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक है पावर रेटिंग ऑफ कॉमन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। देखो, द वैल्यूज ऑफ पावर एंड द वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस टेकन टुगेदर इज कॉल्ड इट्स रेटिंग। तो कितना पावर का वैल्यू है किसी चीज का, कितना वोल्टेज वो इस्तेमाल करता है, ये दोनों मिला के उसका रेटिंग किया जाता है। एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज रेटेड विद पावर एंड वोल्टेज। तो हर एक करंट से चलने वाले चीज को रेट किया जाता है उसका पावर और वोल्टेज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड एज 60 वाट 220 वोल्ट। इसका मतलब क्या, इट मीन्स दिस बल्ब कंज्यूम 60 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड व्हेन कनेक्टेड टू 220 वोल्ट। तो हमको मान लो हमारे घर में भाई 220 वोल्ट का करंट आता है, तो ये 60 वाट का बल्ब, मतलब अगर 220 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस या करंट में आपका आएगा ये बल्ब, तो हर सेकंड 60 जूल एनर्जी वो खर्चा करेगा बल्ब। आजकल तो एलईडी आ गए 9 वाट 10 वाट 12 वाट 18 वाट। From the given rating of an electrical appliance, we can calculate the safe limit of current drawn by the appliance. तो इससे हम लोग पता कर सकते हैं, हमको जान सकते हैं कि भाई कोई एक करंट से चलने वाला अप्लायंस या चीज कितना करंट वो खाता है। जैसे कि इलेक्ट्रिक बल्ब रेटेड 60 वाट 220 वोल्ट, यानी द सेफ लिमिट ऑफ करंट व्हेन इट इज ऑपरेटेड इज 220 वोल्ट। तो इसके लिए क्या है, इस बल्ब के लिए 220 वोल्ट ठीक है। इससे ज्यादा करंट अगर आएगा तो उसके लिए दिक्कत है, फट जाएगा, खराब हो जाएगा। तो ये देखो, इसमें देखो कितना एम्पियर इसमें करंट जा सकता है। तो आई यानी करंट इज इक्वल टू पी बाई वी, पावर बाय वी। 60 बाई 220 कितना आ रहा, 0.27 एम्पियर। तो यहां पर एक चार्ट दे रखा है कई सारी चीजों का, हाँ, उसका पावर रेटिंग कितना। फैन का 40 वाट, ट्यूबलाइट 40 वाट, मतलब ऐसा नहीं कि यही होता है फिक्स, और भी होते हैं। रेफ्रिजरेटर 150 वाट, गीजर 1.5 किलो वाट, हाँ, इलेक्ट्रिकल ओवन 3 किलो वाट, आयरन जो होता है 1 किलो वाट यानी 1000 वोल्ट का होता है, 1000 वाट। तो यहाँ पर कुछ एक्सरसाइजेस हैं, इन एक्सरसाइजेस को करोगे आप, फोटो भेजना, और जो न्यूमेरिकल्स आपको समझाए आज उनको आप समझ के कॉपी में एक बार जरूर करना, उसका भी फोटो भेजना।